नमस्कार दोस्तों, मैं बेनीवाल एक बार फिर आपके सामने उपस्थित। भाई पहले रिक्वेस्ट ये करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स लाइक भी करा करो। आपके लिए मैं मेहनत करते रहता हूँ, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो मुझे होती हैं वो शेयर करता हूँ, तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बात करते हैं, कल पार्लियामेंट सेशन दोबारा जो बजट सेशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ, और वहाँ स्टार्ट होते ही जो हमारे विपक्ष के नेतागण हैं उनने पार्लियामेंट में हल्ला करते हुए कि ईरान पे डिस्कशन हो, और वॉकआउट कर दिए। जबकि उनने स्पीकर के खिलाफ खुद ही नोटिस दे रखा कि उस पर डिस्कशन हो गई, उस पर वोटिंग करा जाएगा उसको हटाने के लिए। वो अपनी बात से ही पीछे भाग रहे हैं, और इनको ईरान पे डिस्कशन चाहिए। ईरान खमेनेई इनका जीजा लगता है जो इन पे बात करेंगे। भाई वो दूसरा देश है, दूसरी बात है, और इनको ये पता होना चाहिए कि दूसरे देश की लड़ाई है, वो अपने घर में क्यों लेके आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस देश में भी वैसा ही डिस्टर्बेंस पैदा हो, वैसे ही हर माहौल पैदा हो। तो समझने की बात यह है कि किसी भी देश का विपक्ष अगर है तो उसको कंस्ट्रक्टिव विपक्ष होना चाहिए, कोई बात करना चाहिए। जो सरकार गलत काम कर रही है उसको हाईलाइट करे, उसको रोके, वो बात समझ में आती है। लेकिन ये तो हर चीज़ में सरकार को और पूरे जो विदेश नीति है उसके खिलाफ ही बोलना शुरू कर देते हैं। इनको तो ऐसे बोलते हैं जैसे ये कल ही एलियन है और कल ही ऊपर से नीचे आए हैं, ज़मीन पे क्या चल रहा है इनको कोई जानकारी नहीं। इतने भोले बनने की जरूरत नहीं है, भोले नहीं है, ये धूर्त है। जैसे ही खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई बंद हुई, इनके दिल में लड्डू फूटने लगे। अब महंगाई बढ़ेगी, अब मौका मिलेगा मोदी को घेरने का, इस सरकार को गिराने का, इस सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने का, देश की जनता को भड़काने का। लेकिन ये जानते नहीं है, सरकार हाथ बंद करके नहीं बैठी हुई है। सरकार ने तुरंत अल्टरनेटिव रास्ते ढूंढे, अमेरिका से नेगोशिएट करके रशियन ऑयल पे जो उनके प्रतिबंध थे उनको रिलीज करवाया, और तेल आ रहा है दुनिया भर का। इनको पता होना चाहिए कि अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए देश को उकसा रहे हैं, सरकार को उकसा रहे हैं, कोई स्टेटमेंट दे दे। भाई आप समझ रहे, आज उनकी स्थिति ऐसी है, यूएन है उसकी कोई बात सुनता नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट है उसकी कोई बात मानता नहीं है। लेकिन अमेरिका जिसके खिलाफ प्रतिबंध लगा देता है तो पूरी दुनिया उसको मानती है। तो आज भी ये समझना चाहिए कि अमेरिका से भिड़ने के बजाय अपना काम कैसे निकालना है, अपने फायदे कैसे करने हैं, वो नीति ही आज की तारीख में सबसे बेस्ट नीति है, और सरकार उसी पे चल रही है, ऐसा मुझे लगता है। और ये कहते हैं ना ईरान को आपने छोड़ दिया नहीं। इनको पता होना चाहिए आज भी ईरान की नेवी के 3 वारशिप हमारे यहाँ जान बचाने के लिए हमारे पोर्टों पर खड़े हुए हैं, अमेरिका के कहर से बचने के लिए। क्या ये पता नहीं है अमेरिका को? अगर अमेरिका से डर गए नहीं है भाई साहब। हम इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको आश्रय मांगा उनने, और हमने दे रखा है। इनको पता होना चाहिए 3 वारशिप हमारे यहाँ खड़े हैं अभी भी। वो उधर हिंद महासागर में या और मूवमेंट करते हैं इंटरनेशनल वाटर में, अमेरिका उनको ठोक देगा, ये पता है, इसलिए वो हमारे यहाँ खड़े हैं और हमने परमिशन दे रखी है। सही बात को ये जब बात करेंगे नहीं तो इनको समझना चाहिए भाई, आप पूरी दुनिया किस मुसीबत में घिरी हुई है, उसके बावजूद भी इस देश में सारी चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं, तो सरकार को क्रेडिट देना चाहिए इस चीज़ का। इनको सीखना चाहिए इजराइल के विपक्ष की तरफ से। वो कैसे सरकार के खिलाफ भी होते हैं, लेकिन सरकार जब कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई एक्शन लेती है, कोई वार स्थिति पैदा होती है, तो वो हमेशा साथ खड़े होते हैं। लेकिन हमारे वाले, इनको तो मौका मिलना चाहिए कब देश को जनता को गुमराह करके भड़काएं, सड़कों पर लेके आए और सरकार के खिलाफ खड़े। तो इस तरह की स्थिति से बचना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ इनके हालात ऐसे होते रहे, इनको विपक्ष के नाम पे कांग्रेस वालों का तो नाम लेने वाला कोई नहीं होना चाहिए। इस वजह से चीन का जो है एक राजनीतिक पार्टी का राज्य है, ऐसे ही हमारे यहाँ हो जाए तो कोई इशू नहीं है। हो सकता है वो कुछ उसके नुकसान है, लेकिन देश के खिलाफ जो बोलने वाले हैं उनका इलाज तो चीन जैसे करता है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही इनका नहीं है, रात रात में गायब करके हवा में गायब कर देते हैं,
उठा के और तुरंत उसको जो है ना फैसला हो जाता है जो देश के खिलाफ बात करे। और हमारे यहाँ रोज़ देश के खिलाफ बात करते हैं ये लोग। ये सोचने का विषय है। हमको सबको अलर्ट और सतर्क रहने की आवश्यकता है। पूरी जनता को ये समझना चाहिए कि आज जो सरकार है आपको सुरक्षित रखे हुए है। पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल चल रहा है, ये आपस में गोले बारूद मार रहे हैं, पीने के पानी तक के प्लांट को उड़ा दे रहे हैं, तेल की रिफाइनरी उड़ा दीजिए, सिविलियंस पे अटैक होना शुरू हो गया है। कोई इंटरनेशनल कानून को मानता नहीं है। और हम इस देश को सुरक्षित रखे हुए हैं, तो सरकार को और हमारी सेनाओं को यह श्रेय जाना ही चाहिए और देना ही चाहिए। नमस्ते, जय हिंद।